गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे टॉपिक इज साइंस के बेस पर छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिनको आज हम बताने का प्रयास करेंगे और आपका एग्ज़ाम होने वाला है कुछ, तो इसी के बेस पर जो है क्वेश्चन आएंगे। देखते हैं एनर्जी क्या है। एनर्जी द कैपेसिटी, क्षमता आपकी कितनी है। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अच्छा बेटा, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? जूल होती है। क्या होती है? जूल। इसकी एसआई यूनिट जूल होती है और 1 किलो जूल बराबर कितना होता है? 1000 जूल। फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी को कितने फॉर्म में व्यक्त करते हैं? आइए देखते हैं फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी, नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी, नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी, नंबर 2 पोटेंशियल एनर्जी, थर्ड है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फोर्थ है आपका मैकेनिकल एनर्जी, फोर्थ है आपका मैकेनिकल एनर्जी, 5 है आपका हीट एनर्जी, 6 है आपका केमिकल एनर्जी, जिसके अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी बेटा क्या होता है? द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर दिया जाए तो क्या बनता है? मैकेनिकल एनर्जी बनती है। तो क्या लिखेंगे? द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। इतनी बात क्लियर? मैकेनिकल एनर्जी पढ़ा। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? हाफ mv²। क्या होता है? हाफ mv²। कह दिया जाए कि एक बॉडी का मास जो है 45 किलोग्राम है और इसकी जो वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड है। मास कितना दिया जाए 45 किलोग्राम एंड वेलोसिटी कितनी दी जाए 4 मीटर पर सेकेंड। तो क्या लगाएंगे? हाफ मास की वैल्यू कितनी है? 45 है, b² है, यानी 4 का स्क्वायर कितना 16 होता है, 2 8 जा 16। ये आपका 45 इंटू 8 जरा मल्टीप्लाई करते हैं, 8 5 जा 40 होता है, 4 बचा, 8 4 जा 32, 32 प्लस 4 36। ये आपका 360 जूल आया। क्या आया बेटा? 360 जूल आया। इतनी बात क्लियर यहाँ तक? डिफिनेशन में क्या लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी में? द एनर्जी ऑफ अ बॉडी, द एनर्जी of a body due to its motion is called kinetic energy। kinetic energy due to motion is called kinetic energy। चलिए, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपने पढ़ लिया कि हाफ mv² होता है। पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड। यहाँ पर था, यहाँ पर क्या होगा? ड्यू टू इट्स पोजीशन चेंज इन द शॉप ऑफ द नॉन एज पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर मोशन की बात हुई थी, यहाँ पर चेंज इन पोजीशन की बात होगी। क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। लिखेंगे नहीं, समझ लीजिएगा। चलिए स्पीड देखते हैं। द मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई
अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड का क्या होता है, चाल आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, जो है चाल हिंदी में कहते हैं। इसे चाल क्या कराते हैं, दूरी बटे समय। तो वही आ रहा है कि स्पीड आपका क्या हुआ, एस क्या हुआ, आपका स्पीड हुआ, आपका एस स्पीड हुआ। बी आपका जो है, बी आपको स्पीड से डिनोट करते हैं। एस आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड स्पीड हो गया, टाइम टेकन टी हो गया। इतनी बात क्लियर। एसआई यूनिट इसकी जो होती है वो मीटर पर सेकंड होती है। क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। वेलोसिटी क्या करेंगे, इट इज़ द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज गिवन डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी आपकी क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पर वेक्टर क्या है, आप वेलोसिटी क्या है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, वेलोसिटी होती है। एसिलेशन क्या है, एसिलेशन इज द सीन बाय यूनिफॉर्म मोशन एंड कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। चेंज इन वेलोसिटी इन अ टाइम इज कॉल्ड एसिलेशन। एसिलेशन मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। फोर्स क्या है बेटा, इट इज द फोर्स दैट इनेबल्स अस द डू एनी वर्क टू एनीथिंग आइदर एज पुल और पुश ऑफ द ऑब्जेक्ट। पुश इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स क्या है आपका, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एसिलेशन। इसकी यूनिट क्या होती है, आपकी यूनिट होती है न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन। न्यूटन्स आपका होता है ऐसा यूनिट। और एक चीज़ पढ़ेंगे हम, संज्ञा किसे कहते हैं। इस चैप्टर में संज्ञा आपसे पूछा जाएगा कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा देख लेते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम पढ़ेंगे। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम दोनों की विशेषता प्रकट करता है, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम दोनों को इस्तेमाल किया जाए, दोनों को यूज किया जाए, उन्हें क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। मौखिक भाषा क्या कहते हैं, मौखिक भाषा जैसे कि मैंने कहा, आप कॉपी पे पूछते हैं, आप जैसे एक तो रिटन लिखते हैं, एक तो ओरल बताते हैं। जैसे कि 2 4 जा मैंने कहा कितना होता है, तो आपने कहा सर 8 होता है। तो 8 आपका क्या हुआ, आपने पूछा तो आपने जवाब दिया, यानी आपका क्या हुआ, मौखिक परिभाषा हुई। जैसे कि 2 मित्र परस्पर आपस में बात कर रहे हैं, तो ये आपकी क्या हुई, मौखिक हुई। मौखिक बात कर रहे हैं, लिखित भाषा नहीं काम इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है x² माइनस का 8x प्लस का 15 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वल टू 0। देखिए बेटा 15 को ऐसा तोड़ते हैं कि जो है जोड़ने पे जो है माइनस का 8x आना चाहिए, और इनटू अगर करें तो हम जाना 15 आना चाहिए। 5 3 जा कितना होता है बेटा, 15 होता है। चलिए करते हैं, माइनस का 5x माइनस का 3x क्या हो जाएगा, माइनस का 8x हो जाएगा। यहाँ पर क्लियर इतनी बात। तो करते हैं x² माइनस का 5x माइनस का 3x प्लस का 15 इक्वल टू 0। एक x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 हो जाएगा, माइनस का 3 यहाँ पर कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा। चलिए जो ब्रैकेट के बाहर है उनको एक बार लिख लेते हैं, बराबर 0 है। इतनी बात क्लियर। चलिए x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3। x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ तक हो गया क्वेश्चन। चलिए x के 2 वैल्यू निकली, क्या निकली, 3,5। 3,5 निकली। तो मैंने कहा कि सीधी धरा 4 लगाइए। क्या पढ़ा आपने, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। चलिए अप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक काम करते हैं, ax² प्लस bx
प्लस सी बराबर 0 आपने पढ़ा है। इसकी क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। तो ए बराबर कितना है 1, बी इक्वल टू कितना है -8, सी इक्वल टू कितना है 15। चलिए फार्मूले पे अप्लाई करते हैं। फार्मूला आपने पढ़ा x इक्वल टू -b, यानी माइनस का 8 हाई है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। हाँ, प्लस का 8 प्लस माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर 64 माइनस का 4 ए आपका 1 है और सी आपका 15 है। 1 में 2, ए की वैल्यू 1। चलिए x इक्वल टू 8 प्लस माइनस 64 माइनस 4 1 जा 4 4 15 60 हो जाएगा। 1 में 2 बचेगा। चलिए करते हैं, 8 हो जाएगा प्लस माइनस 16 से 4 गया 4/2। देखिए बेटा 4 किसका स्क्वायर हमने बताया था पिछली क्लास में, 2 2 जा 4 होता है, 3 क्रॉस 3 इक्वल टू 9 होता है, 4 क्रॉस 4 इक्वल टू 16 होता है। चलिए 4 है, यहाँ पर क्या बचा आपका 2 बचा, यानी 8 प्लस माइनस 2 y में 2, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 2/2, यानी 8 टू 10/2, 2 5 जा 10। एक x की वैल्यू पॉजिटिव पे आई तो 5 आई, अगर निगेटिव पे यही चीज़ ले रहा हूँ तो 8 माइनस 2/2 बेटा 6/2, 2 3 जा 6। x की वैल्यू आई 3, क्या दोनों वैल्यू आ रही हैं 3, 5। यस, फैक्टर तभी निकालते हैं जब हमारा जो है जब फैक्टर नहीं निकलता है तब सीरीधराचार लगाते हैं। लेकिन मैंने मेथड अप्लाई करने के लिए आपको बता दिया दोनों कि आप चाहे तो सीरीधराचार लगाइए, चाहे तो फैक्टर निकालिए। लेकिन मुझे पता होता है कि इसका फैक्टर निकल रहा है तभी फैक्टर निकालेंगे, अन्यथा फैक्टर नहीं निकलता है तो सीरीधराचार सीधे से लगा दीजिएगा। आपका 2 वैल्यू जाएंगी एक्स की, एक पॉजिटिव एक निगेटिव दोनों लेंगे। आपका मैंने जैसे पॉजिटिव में लिया तो यहाँ पर 5 आया, अगर निगेटिव में वैल्यू ले रहा हूँ तो यहाँ पर 3 आ रहा है, तो दोनों वैल्यू आपकी आ गई 3, 5। थैंक यू।